हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। चलिए, क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? देखिए, नाम से इम्प्लॉय होता है कि किसका नेटवर्क है, आपके कंप्यूटर्स का, या फिर क्या क्या कह सकते हैं हम कि ऐसे सारे डिवाइस जो आपस में कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है ना, या फिर बोलेंगे कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, क्या मुझे सारे डिवाइसेस को सिर्फ किसी लिंक से, किसी वायर से कनेक्ट कर देने से क्या मेरा कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है? नहीं। नेटवर्किंग का मेन गोल ही है कि आपस में कंप्यूटर्स जो जो आपके नेटवर्क में कनेक्ट है उनके बीच में क्या करवाना, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारा? कम्युनिकेशन। क्योंकि आप जितने भी डिवाइसेस है उनको आपस में कनेक्ट तो कर देंगे, ठीक है, वायर डिवाइसेस से, वायरलेस से, लेकिन क्या अगर आपने कम्युनिकेशन नहीं करवा पाए, मतलब आपका क्या है, वो नेटवर्किंग किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर नेटवर्क के लिए समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन होगा कैसे? जनरली कम्युनिकेशन होता क्या है, मान लीजिए आपकी दो मशीन है, ठीक है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। ठीक है, दोनों को अभी मैंने क्या किया, सिर्फ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। कम्युनिकेशन करवाना है मतलब क्या है, मेरी कोई मशीन है, M1 है, M2 है, जो भी डाटा आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं आपको उसका रिस्पॉन्स चाहिए। मतलब आपने जो भी सेंड किया, ठीक है, अगर आपका सेकंड मशीन जो है रिस्पॉन्स कर पा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन। ठीक है, अब होगा कैसे ये कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करने के लिए प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड होते हैं, और प्रोटोकॉल होते हैं आपके सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, चलिए, जो आपकी मशीन है, मान लीजिए आपकी मशीन M1 है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, हम दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करवा के देखते हैं, उसके बाद हम मशीन पर चलते हैं। मान लीजिए मुझे पंजाबी आती है, ठीक है, और सामने वाले को क्या आती है? तमिल। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एक पर्सन ने अपना जो भी व्यू था किस किस लैंग्वेज में रखा, पंजाबी, लेकिन सामने वाला इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड पंजाबी। ठीक है, इन दैट केस होगा क्या कि सामने वाला जो तमिल बंदा है वो आपकी आवाज तो सुन पा रहा है, बट ही और शी कैन नॉट रिस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल्स, जो प्रोटोकॉल्स है हमारे, मुझे इसके लिए भी कुछ रूल सेट करना है और इसके लिए भी रूल्स करना है, ताकि इन दोनों के बीच में क्या करवाया जा सके, कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कोई भी एक मशीन है आपकी, यहाँ पर कोई बंदा है, कोई इंडिया में बैठा है, ठीक है, और उसे कहीं भी बाहर बात करना है, ठीक है, यूएसए में कहीं भी उसको बात करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके दोनों के बीच में वायर्ड या वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू एक लिंक स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, जिसके थ्रू कुछ प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है रिसीवर तक, वो क्या हो, आपका रिसीवर समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सके, रिस्पॉन्स कर पाए। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं, और जैसे ये तो मैंने कम्युनिकेशन की बात की। ठीक है, अभी क्या होता है कि जब आप नेटवर्क, जैसे मैंने आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स कहे, ठीक है, अच्छा, ये प्रोटोकॉल्स को सेट करने के लिए पता है नेटवर्किंग के अंदर कुछ मॉडल्स बना दिए गए, आप उसे OSI मॉडल बोले, ठीक है, TCP/IP मॉडल है। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना इन प्रोटोकॉल्स की, कि मुझे कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और क्या क्या चीजें जरूरी नहीं है, उसको एक कंप्लीट थियरी में स्टेब्लिश किया गया और उसी का एक मॉडल तैयार किया गया, उससे क्या कहा हमने, OSI मॉडल। इसे हम डिटेल में देखेंगे, उसी तरीके से TCP। OSI मॉडल एक कंप्लीटली आपका थियरी फॉर्म बनाया गया, ठीक है, जिसको कैसे इम्प्लीमेंट किया कि मुझे किसी से बात करने के लिए, मुझे किसी को अपने अपने डाटा को सिक्योरिटी के साथ सेंड करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, अगर बंच ऑफ डाटा यहाँ से वहां तक जा रहा है तो डाटा मेरे रास्ते में लॉस ना हो, उसके लिए हम क्या करने के लिए क्या कर दिए, सारे रूल्स बना दिए गए। ठीक है, और वो सारे फंक्शन रूल्स किसके अंदर मेंशन किए गए, हमारे OSI मॉडल के अंदर। ठीक है, जब हम किसी भी तरह की फंक्शनलिटी को करवाते हैं तो उसके अंदर दो चीज कैटेगरी होती है। दो कैटेगरी कैसे होती है, एक तो वो होगी जो बहुत जरूरी होगी, मैंडेटरी,
ठीक है, और दूसरी जो होगी ऑप्शनल होगी। ठीक है, जो आपका OSI मॉडल बनाया गया इसमें इन दोनों को ही मेंशन किया गया। ठीक है, फिर अपने हिसाब से आपको उस मॉडल में से क्या क्या चीजें यूज करनी है, ठीक है, वो क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आपका जो डाटा सेंड हो रहा है उसको हमें कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। जितना भी डाटा आप सेंड कर रहे हैं, जो भी हम डाटा सेंड करेंगे उसमें क्या मैंडेटरी होगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सेंड हो रही है तो पहला मोटो तो मेरा होगा कि जितना मैंने यहाँ से डाटा सेंड किया उतना ही डाटा मेरे कहां पर चले जाए, रिसीवर पे। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि आपके बीच में जो भी ऑब्स्टेकल है डाटा उनको जब पास करके जाए ना तो लॉस ना हो। मतलब सबसे पहली जरूरत क्या है यहाँ पर, एरर कंट्रोल। जितना भी डाटा यहाँ से सेंड किया है, अगर मैंने यहाँ से m डाटा सेंड किया है तो मुझे m ही पहुंचना चाहिए, मुझे 2m m1 कुछ भी अदर फॉर्म में नहीं पहुंचना है डाटा। ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है जब हम कुछ भी डाटा को सेंड करते हैं, तो एरर को कंट्रोल करना। इसके बहुत से मैकेनिज्म है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिक आप देख लीजिए, एरर कंट्रोल है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की, कि डाटा जो मैंने यहाँ से जितना बंच ऑफ डाटा भेजा है, क्या मेरा रिसीवर भी उतना ही डाटा रिसीव करने के लिए रेडी है, क्या मेरा सर्वर फ्री है जब मैंने डाटा को सेंड किया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होगी फ्लो कंट्रोल में, मतलब आपने जो भी डाटा सेंड किया उसके फ्लो को मैनेज करना। अगर सामने वाले के पास कैपेसिटी उतनी नहीं है, अगर मैंने यहाँ से कुछ पैकेट सेंड किए हैं, मैंने अगर 5 पैकेट सेंड किए हैं, तो क्या मेरा सर्वर अभी 5 पैकेट को रिसीव करने के लिए फ्री है। ठीक है, इन दोनों चीजों को हम किस में देखते हैं, फ्लो कंट्रोल में। ठीक है, अभी इसके साथ ही एक और पॉइंट हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जब भी आप यहां से डाटा को सेंड करेंगे तो सबसे पहले मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है। ठीक है, अगर मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सामने से आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि मेरी मशीन M1 डाटा सेंड करने के लिए रेडी है और M2 मशीन डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। इसमें इस कंडीशन में सिंक्रोनाइजेशन में इन दोनों का ही आपस में क्या है, कम्युनिकेट होना जरूरी है कि जो आपने रिक्वेस्ट सेंड करी, जो भी आपकी स्टार्टिंग बीट आपने सेंड करी, अगर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उसी कंडीशन में आप बचा हुआ डाटा सेंड करेंगे। मान लीजिए 2 पर्सन है, वो टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 पर्सन अगर टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, मैंने यहाँ से हेलो बोला है, ठीक है, सामने वाला इज नॉट कैपेबल टू हियर, अगर वहां से मुझे हेलो रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो भी डाटा सेंड, यहाँ से मैंने जो हेलो बोल रहा है, सामने वाला कैपेबल नहीं है सुनने के लिए। ठीक है, उस कंडीशन में मैंने आगे के कितने भी वर्ड बोले हो तो क्या होंगे, वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे। इनमें सिंक्रोनाइजेशन स्टेब्लिश कब होगा, जब आप यहाँ से हाई मैसेज भेजेंगे और सामने से भी हाई का रिस्पॉन्स आएगा, उसी के बाद आप अपनी टॉक चालू करेंगे। उसी तरह का काम होता है हमारे दोनों मशीनों के बीच, कि सब सिंक्रोनाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमको जो डाटा सेंड करना है, हमें पता तो होना चाहिए कि आपका सर्वर कैपेबल है या नहीं उसे लेने के लिए। ठीक है, ये तो मेरी मैंडेटरी चीजों की बात आ गई। दूसरी मैं जो बात कर रही हूँ ऑप्शनल। ठीक है, क्या क्या ऑप्शनल होगा इसके अंदर, ऑप्शनल में क्या होगा, इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन। ठीक है, ये दोनों होता क्या है, इनक्रिप्ट करना जो भी डाटा है हमारा, अगर मेरा बहुत सिक्योर मुझे डाटा को सेंड करना है सिक्योरिटी के साथ, उस कंडीशन में क्या होगा, मुझे डाटा के फॉर्मेट को चेंज करके सेंड करना होता है। ठीक है, मतलब डाटा को क्या करना होता है, इनक्रिप्ट करना होता है। ठीक है, तो डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अच्छा, ये हर जगह मुझे जरूरत नहीं है, अगर मैं अपने सर्वर से बात करूं जैसे HTTP और HTTPS, ये भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, मतलब जब भी आप डाटा फेच करने की कोशिश करते हैं गूगल से, ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास क्या होता है, ये 2 तरह की चीजें होती है। अगर आपको सिक्योरिटी अगर बहुत रिक्वायर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा कनेक्शन क्या होगा, HTTP, और हमारा अगर सिक्योर चाहिए तो HTTPS। ठीक है, अब बड़ा डाटा सेंड करना है तो मुझे उसे इंक्रिप्ट करने की जरूरत है, लेकिन अगर मुझे छोटा डाटा सेंड करना है, मान लीजिए इसके आगे हम लोग देखेंगे UDP एंड TCP IP, उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरे डाटा को, मुझे सपोज मेरा मैसेज है, ठीक है, मेरा जो एक लोकल मैसेज है ना, या मैंने इंक्रिप्शन लिखा था, अगर लोकल मैसेज है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बहुत
सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे उस डाटा के फॉर्मेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो कंडीशन हमारे लिए क्या होगी, ऑप्शनल होगी, ठीक है। उसको एनक्रिप्ट करना और सेंडर के रिसीवर के साइड उसको डिक्रिप्ट करके उसके ओरिजिनल फॉर्म को देखना। सेकेंड है हमारा चेक पॉइंट। अब ये चेक पॉइंट क्या होते हैं? चेक पॉइंट में सपोज मैंने यहाँ से कुछ 700 MB का डाटा सेंड किया, ठीक। तो चेक पॉइंट में क्या होगा हमारा, जब डाटा आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड पे हमने कुछ चेक पॉइंट लगा रखे हैं हर 200 पॉइंट के बाद। तो जब आपकी डाउनलोडिंग फेल हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मैंने चेक पॉइंट लगा रखे हैं, तो डाटा अगर मेरा क्या हो रहा है 601 यहाँ पर आकर रुक रहा है, तो उसको जब फिर से डाउनलोडिंग होगी तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगा, चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट के लिए मुझे हर जगह जरूरत नहीं, मतलब अगर मैं कोई डाटा केबी में डाउनलोड कर रही हूँ, ठीक है, जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं, कुछ आपको डाउनलोड करना है, तो वहां हर जगह मुझे चेक पॉइंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा, ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है इतना। तो ये सारी चीजें, जितनी भी ये फंक्शनलिटी, ये सारी किसके अंदर आती है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत बड़ा फील्ड है, ठीक है, जिसको इतना, ये सिर्फ बेसिक है, इसको इतना आसानी से नहीं समझना, जो मैंने इसको एक एक पॉइंट है ना, ये एक मेजर टॉपिक्स है सारे, ठीक है। तो आप बेसिक समझ लीजिए कि हमको कंप्यूटर नेटवर्क को चलाने के लिए एक जो मॉडल जो हम आगे देखेंगे जिसकी जरूरत पड़ेगी, वो OSI है और TCP/IP है, ठीक है। वो आपके पूरे कंप्यूटर नेटवर्क की फंक्शनलिटी को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिक। आगे के लिए आपको हर एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं उसको आपको समझना है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो भी अपडेट आ रहे हैं उसे ले सके। थैंक यू।